वो चन्नी साहब है, चाहे वो रंधावा साहब है, चाहे वो बाजवा साहब है, जिन्हें भी अज आए सी जां अज नहीं आए, वो राजे वड़िंग दे सिर दा ताज है। ये पहली दफा हुआ। वहाँ तो हर दफा हर पेपर ही लीक होता है। यहाँ का चीफ मिनिस्टर भी उसकी लीकेज नहीं बंद, दोपहर तक वो लीक हो जाता है तो आप पेपर्स की लीकेज की बात करते हैं। कथित रूप से नाराज थे वो सब अब ऑन बोर्ड हैं, सब कुछ सॉर्ट हो गया है। पंजाब कांग्रेस में ऑल टुगेदर है, ऑल इज वेल है, या अभी भी कहीं से कोई लीकेज है? कि पंजाब में कांग्रेस वापस आ रही और झाड़ू को हम जैसे इधर हुआ है इनका एक एक तीला तीला, पंजाब वाले चाहते हैं कि इनको वापस दिल्ली बचा दें। चन्नी साहब और रंधावा साहब अब साथ हैं बिल्कुल। जिस तरीके से लड़ाई लड़नी, जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने पंजाबी च बोल रहा हूं, जिस तरीके नाल बीजेपी सरकार ने पेपर लीक मामले ते देश के नौजवानां नाल धोखा कीता है, उसे तरह ही आम आदमी पार्टी पंजाब दे अंदर 4 पेपर लीक होए है। उन्हें फार्मेसी दा पेपर लीक होया है। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੀ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। सो ये तमाम गल्लां ते कैंपेन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ डिस्कस होया। अब एक सवाल पूछता हूँ आपसे, जिन लोगों को, जिन नेताओं को राजा वड़िंग से नाराजगी थी वो सब दूर हो गई, सब इकट्ठे हैं, ऑल इज वेल है पार्टी में? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਊਚ ਨੀਚ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ तमाम ਲੀਡਰ, चाहे वो चन्नी साहब है, चाहे वो रंधावा साहब है, चाहे वो बाजवा साहब है, चाहे कोई भी लीडर है, जिन्हें भी अज आए सी जां अज नहीं आए, वो राजे वड़िंग दे सिर दा ताज है, क्योंकि इन्हां दे करके ही राजा वड़िंग इत्थों तक पहुंचिया है। सो ये सारे सत्कारयोग लीडर, परिवार च कई बारी तुसी माड़ा मोटा एक दो दिन वास्ते इधर उधर दूर हो जाते हो, लेकिन परिवार तो कदे टुटिया नहीं जा सकता। ऑल इज वेल है। ਇਹ all is well ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ all is well ਵਿਖਾਇਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਝਾੜੂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਵੇ ਝਾੜੂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ all is well ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ। सर ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਬਰਤਾਵ ਹੋਇਆ, चलो सर, कांग्रेस एक क्या मजबूत है पंजाब के साथ। सर अब पॉजिटिव बैठक हुई सकारात्मक रूप से राहुल गांधी की रैली को लेकर, बस यात्रा को लेकर वो सभी और आपको भी कांग्रेस एक ना पहला दो सी ना आज के दो ने हमेशा ही कांग्रेस एक है और एक ही रहेगी और हम पंजाब में दोबारा आएंगे। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਕਾਨੂੰਗੋਲੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ नहीं है। बहुत एक्सटेंसिव मीटिंग हुई है और एक्सटेंसिव मीटिंग के बाद जनरल सेक्रेटरी साहब आपको सारी बात बताएंगे और बहुत जल्द कैंपेन लॉन्च होगा और कैंपेन की शुरुआत जो है हमारे राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्ष जी करेंगे। तो ये आज भी मुलाकात हो रही है, कल भी एक्सटेंसिव एक आगे मीटिंग है और मेरे ख्याल आते एक आधे दिन में वो सारी डेट्स और वेन्यू सारा कुछ जो है डिसाइड होगा। कल फिर पंजाब कांग्रेस की एक बैठक होनी है, होगी।
नहीं वो इनमें 10 सादा कितने हो रही है, लेकिन एक चीज गुप्त जगह भी होती है। ये कहा जा रहा है कि आज की मीटिंग में सुनील कानूगोलू की टीम ने एक प्रेजेंटेशन दिया है पंजाब को लेकर, क्या था क्या था उस presentation? अगर ये सारा कुछ आपको मैं इधर ही बता दूंगा तो कोनू गोलू जी का क्या करेंगे? मैं अलग से आ जाऊंगा आपके पास। अलग में आप आ जाए, अलग जमीनी तजर्बा है कि पंजाब में कांग्रेस वापस आ रही है और झाड़ू को हम जैसे इधर हुआ है नेशनल लेवल पर, हाँ इनका एक एक तीला तीला पंजाब वाले चाहते हैं कि इनको वापस दिल्ली बचा दिया जाए झाड़ू वाले, और दिल्ली वाले चाहते हैं इनको देश से बाहर भगा दिया जाए। तो इसीलिए कांग्रेस में पंजाब में कांग्रेस इज गोइंग टू कम बैक इन अ वेरी बिग वे एंड वी आर ऑल टुगेदर। और हमने ये सभी ने आज प्रण लिया है कि एक होकर लड़ेंगे और जो हमारे वर्कर्स हैं और पंजाब की जो उम्मीद है कांग्रेस की तरफ से वो पूरी हम उस पर उतरे। बाजवा साहब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, चन्नी साहब नाराज थे, रंधावा साहब नाराज थे, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, ऑल इज वेल। फैमिली में कभी भी कोई नाराज नहीं होता, फैमिली हमेशा इकट्ठी होती है। ऑल इज इट वाज ऑलरेडी वेल, इट इज ऑलरेडी वेल, इट विल रिमेन वेल। सर जो प्रेजेंटेशन दिखाई गई क्या आप उससे सहमत हैं या उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? किसमें जी? जो प्रेजेंटेशन आज दी गई उसमें आप नहीं प्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंटेशन भी यही है कि आते टाइम में लोग चाहते हैं कि इकट्ठे हों और सारे पंजाब में निकले। सो वी शुड बी बेसिकली ये है कि पंजाब में सड़कों पर निकलने की जरूरत है और प्रेजेंट गवर्नमेंट के फेलियर्स और जो एंटी पंजाब पॉलिसीज हैं, एंटी गरीबों की पॉलिसीज हैं, एंटी फार्मर्स की पॉलिसीज है और जो बड़े पैमाने पर वहाँ ड्रग का काम है और गैंगस्टर्स का काम है, वो टोटली बेकाबू हो गया जी। तो इसलिए पीपल वांट टू चेंज एंड वी विल गिव दैट। भाई साहब जवाब बच्चे जिस तरीके ਨਾਲ ਕੁੱਟੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो बहुत मैं समझना अफसोस वाली गल है, ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਈ ਸੀ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਹਰਡ them earlier and should have addressed their problems. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨੀਟ ਵਾਸਤੇ people prepare for months together and hours together in a day, and in spite of that if there is a leakage not once but every single year there's been a leakage और किसी आदमी को भी इस बात की सजा नहीं मिल रही। एजुकेशन मिनिस्टर्स हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, उनको कह देना चाहिए था आप जाएं जी। और उसके बाद अगर आप ये कहते हो कि इधर जिम्मेवारी कोई नहीं है तो फिर लोगों के पास और रास्ता क्या रहेगा? ਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਅਸਤੀਫਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰੀ ਓਨੀ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਵਾਟ ਜੋ ਵੀ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਾ, ਬਟ ਆਈ ਫੀਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਟਾਈਮ the BJP government must take action against the education। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਨ ਜਾਂ ये पहली दफा हुआ जी। वहां तो हर दफा हर पेपर ही लीक होता है। जहां का चीफ मिनिस्टर अभी उसकी लीकेज नहीं बंद हुई, दोपहर तक वो लीक हो जाता है तो आप पेपर्स की लीकेज की बात करते हैं। अब ये देखिए हालात कैसे हैं पंजाब में। चंद दिन पहले इधर आया था केजरीवाल के साथ ये भगवंत मान, शाम को इधर लीक कर रहा था, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? आज मीटिंग में क्या कुछ रहा सुना है? सुनील कानूगोलू की टीम ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया है, उसके आधार पर किस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए आज कमेटी गठन होने के बाद पहली मीटिंग हुई और कानूगोलू जी ने प्रेजेंटेशन दिया। और दूसरी बात ये है कि हमें खुशी है कि उस बैठक में किसी वेणुगोपाल जी भी आए और उन्होंने मार्गदर्शन किया और ये तय हुआ है कि अब हमको जो चुनाव अभियान है उसकी शुरुआत करना है और इसके लिए हाईकमान से हम लोग समय लेंगे, खासकर राहुल जी और खड़गे साहब और प्रियंका जी का, और वो कब समय देंगे हमें उसके हिसाब से चुनाव अभियान की शुरुआत होगी। तो एक बड़ी दोनों ऑप्शन हमारे पास है, बस यात्रा भी है और सभा भी है। तो सभा के साथ यात्रा करना है या फिर पहले रैलियां कर लें फिर यात्रा करना है,
तो ये डिस्कशन हम लोगों के बीच हुई है और आगे आने वाले दिनों में फिर हम लोग बैठेंगे, तो लगातार बैठकें होंगी। बघेल साहब टेंटेटिव कब, अगले महीने ये ना campaign launch अगले इसी महीने? अगले महीने नहीं, इसी महीने हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम राहुल जी की जो व्यस्तता है उसको देखते हुए, क्योंकि पार्लियामेंट भी चल रहा है, जी, जी। उसकी व्यस्तता देख के उसे समय लेके खड़गे साहब से और राहुल जी से समय सर, लेके जो रिपोर्ट दी गई, जो रिपोर्ट प्रेजेंटेशन दी गई, क्या उसमें इस बात का जिक्र है कि यदि कोई नाराज होता है तो उस क्षेत्र में इतना प्रभाव पड़ेगा, कुछ इस तरीके का? इसमें सर कल भी बैठक है। जब प्रेजेंटेशन दिया जाता है तो सभी बहुत सारी बातें होती है और वो इंटरनल मामला होता है ना, और उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता। नहीं बघेल साहब, ये सवाल तो लेकिन पूछेंगे कि जो लोग कथित रूप से नाराज थे वो सब अब ऑन बोर्ड हैं, सब कुछ सॉर्ट हो गया है, पंजाब कांग्रेस में ऑल टुगेदर है, ऑल इज वेल है, या अभी भी कहीं से कोई लीकेज है? लीकेज वाली बात तो है ही नहीं। कांग्रेस में लोग जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की ताकत बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी के सरकार से लोग नाखुश हैं और पूरा पंजाब है वो कांग्रेस की तरफ देख रही है। कांग्रेस को अब हमको सरकार बनाने देनी। चन्नी साहब और रंधावा साहब अब साथ हैं बिल्कुल। कौन भाई, ये सवाल पूछने का आवश्यकता ही नहीं है। सर कल भी सब सारे लोग इस बैठक में थे, सारे सीनियर लीडर इस बैठक में थे और सब लोग एक साथ चलेंगे। कल भी मीटिंग हो सकता है कल हो, परसों हो, लेकिन अब ये नेताओं की उपलब्धता, क्योंकि अभी पार्लियामेंट भी चल रहा है, उसको देखते हुए अगली बैठक तय की जाएगी। हो सकता है कल भी हो जाए, हो सकता है परसों हो जाए या आने वाले दिनों में हो। आराम से।